शरीयत मुस्तफा से पूछो कि इस्लाम तू बता कि मर्द का बेटा भी है, बेटी भी है, भाई भी है, बहन भी है, पड़ोसी भी है, इन मर्दों पर इस्लामी एतबार से सबसे ज्यादा हक किसका है? बेटे का या बेटी का, भाई का या बहन का, बीबी का या किसका है? सबसे ज्यादा हक किसका है? अल्लाह इस्लाम ये कहता सबसे ज्यादा उसके बेटे का नहीं, बेटी का नहीं, बीबी का नहीं, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। किसका है ज्यादा हक? माँ बाप का। मगर देख रहे हैं बीबी पे कितने खर्च कर रहे हैं? अब ईमानदारी से बताइए, माँ बाप पे उतना हो रहा? बेटे पे जितना खर्च कर रहे हैं माँ बाप पे उतना हो रहा? बेटी पे जितना कर रहे हैं माँ बाप पे उतना हो रहा? हिसाब तुम्हें खुद देना पड़ेगा। मैं तो सिर्फ हदीसें पढ़ूंगा और बताऊंगा, अमल करना ना करना तुम्हारा काम। इनका मकसद जो था ना यही था कि अगर 11 बजे बिठा दिया जाता तो तकरीर होती, जो सुनने वाले थे जिनको बातें सुनानी थी वो तो चले गए। इनका मतलब ये था, लेकिन मैंने तो दूसरे अंदाज में कहा था। अब जरा सुनो, गौर करो, बीबी से ज्यादा माँ, बीबी से ज्यादा बेटे, बेटी से ज्यादा सबसे ज्यादा हक अगर है तो उसकी माँ और बाप का। अब अंदाजा लगा लो, कमा के लाता है बंबई से, कमा के लाता दिल्ली से, कमा के लाता चेन्नई से, कमा के लाता मुरादाबाद से। कितने बीबी को दे रहा, कितने बेटी बेटे को दे रहा, कितने माँ बाप को दे रहा, ये फैसला तुम्हें करना पड़ेगा। मैं तो इस्लामी बातें बता के जाऊंगा और इसीलिए जलसा होता है। और सुने, औरतें भी तो हैं, औरतों के भी माँ बाप हैं, इनके भी भाई बहन हैं, इनके भी चचा ताऊ खालू मामू हैं, इनके भी तो बेटा बेटी है। बोलो है कि नहीं है? इन पे सबसे ज्यादा हक किसका? पूछो, इस्लाम से पूछो। कौन सा इस्लाम? तुम्हारे गांव वाला नहीं, इस्लाम से पूछो। इस्लाम बताओ औरतों पर सबसे ज्यादा किसका है? औरतों पर सबसे ज्यादा उसकी माँ का नहीं, उसके बाप का नहीं, उसके बेटे का नहीं, उसकी बेटी का नहीं। बीवियों पे सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का होता है। अब देख लो, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, शौहर का ज्यादा हक है, मगर पूरा जो मैके से आ रहा ना भाई मोबाइल, कई कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर कहना अब भी मैके वालों का मान रही है। इसी वजह से लड़ाई है। जो माँ कह दे वही है, जो बाप कह दे वही है। औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का, शौहर का। यहां तक के आया है किताबों में कि शौहर की इजाजत के बगैर बीबी को घर से निकलना जायज नहीं। अब ये जितनी आई हैं सब इजाजत लेकर आई होंगी, ये तो इजाजत लेके नहीं आई होंगी, मगर तुम में से कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा, तुम में से जरूर कोई ना कोई ऐसा होगा जो इजाजत लेकर आया होगा। हाँ, और किससे लेंगे? मोहल्ले वालों से क्या? सही बता रहा हूं, मेरी बात याद रखना। बीबी को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। इजाजत की बात कर रहे हो, जुमला बोलो, हंसोगे तो नहीं। इजाजत की बात, ये इजाजत तुम गए धान लगाने और ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। इसको इजाजत कहोगे? मजारों पे आज इतनी औरतें पट पड़ी हैं कि अल्लाह माफ फरमाए। शौहर भी ना जब देख रहा कि इसके सर का दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, इसकी टांग का दर्द जा ही नहीं रहा। एक बोली 12 साल से जादू है, 12 साल से इसकी टांग का। मैंने कहा रोजाना 11 लठ मार, सुबह को 11 शाम को, ये अमल है, बिस्मिल्लाह पढ़ के मारिए। 3 दिन में अगर ठीक ना हो लंगड़िया तो सही हो जाएगी। अरे यार मजाक बना के रखती है बिल्कुल। मजहब इस्लाम में अहनाफ के नजदीक औरत को मजार पे जाना जायज नहीं।
मगर कहां औरतों पर सबसे ज्यादा उसके शौहर का है। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो यार, नबी की बेटी को देखो, सैयदा फातिमा को देखो, वो तो नबी की पाकीज़ा बेटी थी। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा में ना थोड़ी सी अनबन हो गई। हजरत अली की बीबी फातिमा, सैयदों की दादी, सैयदा फातिमा ने सोचा मैं ऐसी, अली ने ये बात कही है ना, अब कभी ना कहें, मैं किससे मना कराऊं, किससे कहलवाऊं। सोचा मेरे अब्बा से ज्यादा प्यार करते, आका से ज्यादा प्यार करते, आका से कहलवा दूं। सैयदा फातिमा अब्बा के घर जा रही थी मगर बगैर इजाजत नहीं गई। खड़ी हो गई, कहने लगी मेरे सरताज मुझे इजाजत दे दो। कहा काई की इजाजत? मैं अपने अब्बा के घर जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा आपकी शिकायत करने। अल्लाह, ये सैयदा फातिमा, उन्होंने इजाजत मांगी, इजाजत। और आज अगर जरा सी बात हो जो ना तो ये फेंकती है दुपट्टा यूं और दरवाजे पे खड़ी होती, मेरे अब्बा वकील है, मेरा भैया प्रधान है, मेरी उससे जान पहचान है, जेल में फंसवा दूंगी, जेल में पूरे घर को। समझो घर जाकर रो रही है और बाल काट लिए, चुटिया काट ली और पड़ गई, ये पूरे घर ने मुझे मारा, पूरे घर ने मुझे मारा है, पूरे घर ने मारा, पूरा घर मारा फिर भी बच गई। अब घर वाले बोले बैठ, 5 बीघे जमीन बिक जाए मगर जेल में चक्की पिसवा दूंगा, जेल में। उसने वकील को किया, झूठे सच्चे केस लगा दिए, नंद का नाम, सास का नाम, और जने कौन कौन है, देवरानी और जने नंदानी कौन कौन होती है सब, उसका नाम और झूठे नाम ले। अब चल लिया केस। ये है तरीका, ये है तमीज। हमें और आपको अपनी बेटी को सिखाना होगा। बतानी होंगी ये सारी बातें, मगर मैं अक्सर तकरीरों में कहता हूं, बाप, सही बता रहे हूं, बाप ने ना बेटियों की तरफ से आंखें बंद कर ली हजरत, बिल्कुल पर्दा डाल लिया, चर्बी आ गई आंखों पे, चर्बी। और मां को तो जाने ही दो, छोड़ो, बाप ने चर्बी डाल ली, जानबूझ के अंधा बना पड़ा। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं?